हाँ जी। आज हम लोग क्या करते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ए फास्ट वे। You are having z1 is equals to a plus iota b, and your z2 is, say, c plus iota b. Then what is z1, z2? As I have told you yesterday, simply you have to open the brackets, a plus iota b, c plus iota b. So how much is this? This is ac plus a b iota plus b c plus b d iota square. So ac, इन दोनों में से हम लोग आयटा कॉमन ले लें, रह गया ए डी प्लस बी सी। यहाँ से आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ले लें तो बी डी माइनस बी डी हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया ए सी माइनस बी डी प्लस आयटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। तो आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या किया हमने। नया कुछ नहीं किया, कल वाला ही किया, बट इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करूंगा। ये मेरा ए जो है, ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ z1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है? बी। रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है? सी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है? डी। राइट। तो अब मैं इसको फिर से देखता हूँ। ये मेरा ए है, ए इज रियल ऑफ z1, इसको लिख दूँ, इस ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू, और साथ में सी है। सी क्या है? रियल ऑफ z2 है, तो यहाँ पे रियल ऑफ z2 लिख दो, माइनस बी क्या है? हम बी अब हमारा इमेजिनरी ऑफ z1 हो गया, और डी हमारा इमेजिनरी ऑफ z2, तो इमेजिनरी ऑफ z2 प्लस आयटा टाइम्स, फिर मेरा ए क्या है? रियल ऑफ z1 into d, d is imaginary of z2 plus b, b is imaginary of z1 into c, c is real of z2। तो जो मेरी प्रोडक्ट है z1 z2 की, वो क्या है? दैट इज रियल ऑफ z1 into रियल ऑफ z2 minus imaginary of z1 into imaginary of z2 plus iota times real of one, imaginary of second, then imaginary of first, real of second। देख रहे हो? तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते इसको फास्ट। रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ये तो आ गया आपका ये वाला। फिर रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटू रियल। जॉन, समझ आई क्या? इससे मैं करूंगा तो मेरी प्रोडक्ट फास्ट हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर जेड मेरे पास 2 प्लस 3 आइटा है, और जेड टू मेरे पास सपोज 5 प्लस 4 प्लस 7 आइटा, into imaginary iota times to imaginary plus imaginary into real. So this is your minus to 11 plus 29 iota. फास्ट नहीं होगा? Do you see? तो फास्ट होगा पहले से। पहले आप लोग क्या करते थे? ब्रैकेट खोलते थे, ब्रैकेट खोल के फिर हम लोग दो तीन, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये वाला पार्ट किया, यहाँ पे एक लाइन में ही लिखा गया, यहाँ 3-4 लाइन में लिखना पड़ा हमें। सो डू यू सी देयर एन डिफरेंस? खुद करोगे आप? आपको दूं क्वेश्चन एक फास्ट के लिए? चलो, z1 is say 3 minus plus 5 iota, z2 is 1 plus 6 iota. What is z1 z2? First, मैं देखता हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट।
हाँ जी, जिसने फर्स्ट फर्स्ट कर लिया वो 27 बताए। plus 28 27 प्लस 23 शायद 23 आया था, यहाँ -27, रियल इंटू रियल, -27. हाँ -27, रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, 3 माइनस 30 27 आ गया माइनस का, ठीक है सर। हाँ प्लस जी, हाँ 3 इंटू 6 18 प्लस 5 23 हो गया ना फास्ट पहले से। सो ये है मल्टीप्लिकेशन फास्ट। ओके, अब हम आते हैं कंजुगेट ऑफ ए complex number. What is conjugate of a complex number? If z is a plus iota b, we always write a complex number by name z1, z2, z ऐसे कुछ लिखते हैं, तो z is a plus iota b. Then how we define conjugate of it? Conjugate of z is denoted by z bar and it is a minus iota b. Just change the sign of the imaginary term. Imaginary part जो है आपका उसकी साइन चेंज करनी है, प्लस आइटा भी है तो माइनस आइटा भी है। z आपके पास से 2 -7 आइटा है तो z बार विल बी 2 + 7 आइटा। z इज -1 प्लस 3 आइटा तो z बार इज -1 - 3 आइटा। जस्ट चेंज द साइन ऑफ complex sign is the conjugate of a complex number। कोई मुश्किल बात है इसमें? सिंपल। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है z बार बार इज z। यू कैन चेक इफ यू टेक z बार बार, एक बार फिर से कन्वर्ट ले लो इसका, तो क्या आएगा? 2 + 7 8 का कन्वर्ट 2 - 7 8, तो ये वही नहीं आ गया आपका, z ही नहीं आ गया दोबारा से, तो दिस इज z बार इज ऑलवेज 1, z इटसेल्फ। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, आप उनका सम ले लो पहले, फिर उसका कंजुगेट ले लो, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, पहले दोनों का कंजुगेट ले लो फिर दोनों का सम ले लो, z1 बार प्लस z2 बार, z1 प्लस z2 बार इज z1 बार प्लस z2 बार। पार्ट है z1 माइनस z2 बार, दो नंबर का डिफरेंस लो फिर दोनों का अलग अलग से कंजुगेट ले लो, तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, फोर्थ पार्ट z1 z2 conjugate is z1 conjugate into z conjugate। फिर आपके पास नेक्स्ट इसका रिजल्ट है z1 अपॉन z2 conjugate is z1 बार अपॉन, बार भी बोल देते हैं कंजुगेट भी बोल देते हैं, z2 बार। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास सम है दो का, तो सम ले लो पहले फिर कंजुगेट ले लो, तो सेम थिंग है, दोनों का अलग अलग से कंजुगेट लेके सम कर लो, तो एक ही बात। ऐसे ही माइनस के लिए, फिर ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट लेके फिर कंजुगेट लेना है, चाहे दोनों का कंजुगेट लेके प्रोडक्ट ले लो, एक ही बात। देन डिवीजन के लिए भी ऐसा ही है, दोनों की डिवीजन पहले कर लो फिर से कंजुगेट ले लो, या तो या फिर दोनों का कंजुगेट लेके डिवीजन कर लो, एक ही बात। किसको प्रूव करके दिखाऊं? एक एक जैसे हैं सभी रिजल्ट्स से, मैं प्रूव करता हूँ उसके लिए। मैं फर्स्ट वाली तो मैंने कर ही दी थी, इसको फोर्थ को कर लूं, फोर्थ को करता हूँ z2 bar z1 bar into z. Let me do this,
let us take z1 is equal to a plus iota and z2 is equal to c plus iota. Then you know z2. We have already seen it is AC minus BD, real into real minus imaginary into imaginary, फिर plus iota into real into imaginary and real into imaginary plus imaginary into real. BC. तो अब मैं इसका कंजुगेट लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AC minus BD, जो इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इसकी साइन चेंज कर दूंगा, माइनस आइटा हो जाएगा AD plus BC. So Z1 Z2 bar is this, or let me take this here LHS, let me take RHS. What is my RHS? It is Z1 bar into Z2 bar. Z1 bar is A minus iota B, because Z is A plus iota B, so Z bar will be A minus iota B. Similarly, Z2 bar is C minus iota D. Now, if I multiply these two, what I get? फिर multiplication ऐसे ही करेंगे हम, real into real AC minus imaginary into imaginary. Imaginary यहाँ पे कितना है imaginary, इसमें कितना imaginary है? Real into real minus इसका imaginary है minus B, इसका imaginary है minus D. क्योंकि हमें imaginary part जब 3 minus 5 आता है तो इसका imaginary part क्या बोलोगे आप? -5 पे आएंगे, not 5. So imaginary part इसका कितना है? इसका मतलब इसका imaginary part कितना? -B, इसका -D. तो फिर कितना आ गया? अगले स्टेप में कर लेंगे, प्लस आइटा इंटू इसका रियल और इसका इमेजिनरी A इंटू -D प्लस इसका इमेजिनरी इसका रियल, तो ये कितना आ गया? -B इंटू C. दिस इज योर AC minus BD, because 3 माइनस हो गया ना यहाँ पे, we have 3 minus, okay, प्लस हो गया, माइनस आ गया, प्लस आइटा इंटू ये क्या आ गया -AD, ये क्या आ गया -BC. You can take minus common from here. AC minus iota into AD plus BC. तो देखो वही नहीं आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था हमारा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सर. So either you first multiply Z1 Z2 then take conjugate, or you first take their conjugates and then multiply one and the same thing. Similarly, we can have division के लिए, sum के लिए, difference के लिए. So these are the properties of conjugate of a complex number. ठीक है जी. So now come to modulus of a complex number. Modulus of a complex number. What is modulus of a complex number? ये है, अगर z आपका a plus iota b है तो हम लोग लिखते हैं दो अब पैरेलल लाइंस, जैसे मॉडुलस रियल नंबर में नहीं लिया था मॉडुलस, वैसे ही ये दो लाइंस लगा देते हैं इसकी z के दोनों तरफ. तो इसका मतलब इसको बोलते हैं z मॉडुलस. इसको क्या बोलते हैं? z मॉडुलस. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है इसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर एंड रूट ऑफ दैट. दिस इज a square plus b square root. So if your z is 3 minus 5 iota, what is z modulus? 3 square 9 plus imaginary part is minus 5 square, root of that 9 plus 25 root 34 हो गया आपका. ठीक है जी. आयटा का नहीं स्क्वायर करना, आयटा का नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. अब और क्या था आपका? हाँ, मैं फिर से एक बार
आ रहा हूँ रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z is a plus iota b, but we have seen what is 1 upon z, क्या दिखा था हमने, a minus iota b upon a square plus b square नहीं था। तो यहाँ देखो तो a minus iota b z बार नहीं है, z a plus iota b है, तो z बार क्या होता है, a minus iota b। अच्छा, what is this a square plus b square, यहाँ से देखो क्या आ गया, ये z mod square नहीं आ गया। तो if z is a plus iota b, then 1 upon z is z bar upon z modulus square। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 upon z को। ठीक है, कोई मुश्किल है इसमें?